नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको सर्वपितु अमावस्या के श्राद्ध के बारे में बताएंगे। अश्विन माह की कृष्ण अमावस्या को सर्वपितु अमावस्या कहते हैं। इस बार 14 अक्टूबर को यह अमावस्या पड़ रही है। इस दिन पितु पक्ष का समापन होता है। इसे विसर्जनीय अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध करके पितृ ऋण को उतारा जा सकता है। अगर किसी को अपने पितर की पुण्यतिथि याद नहीं है तो वह सर्वपितु अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकता है। इस दिन भूले बिसरे पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन अगर पूरे मन से और विधि विधान से पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाए तो न केवल पितरों की आत्मा शांति होती है बल्कि उनके आशीर्वाद से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है और जीवन में चल रही परेशानियों से भी राहत मिलती है। कहते हैं कि किसी कारणवश आप अपने मृत परिजनों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर न कर पाए तो सर्वपितु अमावस्या पर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि कर्म कर सकते हैं। यह श्राद्ध पक्ष की अंतिम तिथि होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पितु पृथ्वी लोक से विदा लेते हैं, इसलिए इस दिन पितरों का स्मरण करके जल अवश्य देना चाहिए। जिन पितरों की पुण्यतिथि की जानकारी न हो उन सभी पितरों का श्राद्ध सर्वपितु अमावस्या को करना चाहिए। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके फिर सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों का स्मरण कर जल अर्पित करें। घर में विशेष व्यंजन बनाएं और इसे पितरों के निर्मित निकाल दें और किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर कोए पहुंच सकें। भोजन का कुछ अंश सबसे पहले गाय, फिर कोए और चींटियों के लिए निकालें। इसके बाद पितरों को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से विदा करें और उन्हें स्मरण कर आशीर्वाद की प्रार्थना करें। इस दिन पितरों के निर्मित खीर जरूर बनाएं और सिंदूर से नारियल पर स्वास्तिक बनाकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। सर्वपितु अमावस्या को राशि के अनुसार दान करने चाहिए, जिससे पूर्वजों की मुक्ति होती है और पितु दोष से मुक्ति मिलती है। सबसे पहले आता है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लग्न का स्वामी मंगल होता है, इसलिए उनको मंगल ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आप इस दिन लाल दाल, तांबा के बर्तन का दान करना पितु पक्ष में सबसे लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उसके साथ साथ अपने अधिपति ग्रह का भी सहयोग मिलता है। फिर आता है वृषभ राशि। इस राशि के जातक का लगन स्वामी शुक्र ग्रह को माना जाता है। महिला या पुरुष को शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुएं जैसे इत्र, चीनी, चावल, दही, दूध आदि अथवा समर्थ के अनुसार श्वेत गो दूध का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को उनके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक का राशि स्वामी या लग्न स्वामी बुध ग्रह को माना गया है। बुध के साथ पितरों का आशीष प्राप्त करने के लिए मिथुन राशि के जातकों को अंगूर, मूंग की दाल का दान पितु पक्ष में करना बेहद लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस राशि के जातकों द्वारा किया गया दान का फल न केवल उनके पूर्वजों को मिलता है बल्कि मनुष्य को जीवन में कभी कोई बड़ी परेशान नहीं करती। कर्क राशि। इस राशि के लग्न का स्वामी चंद्रमा है। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए पितु पक्ष के दौरान नारियल, जौ, धान आदि का दान करना चाहिए।
मान्यता है कि इन चीज़ों का किया गया दान अकाल मृत्यु से मनुष्य की रक्षा करता है। इसके साथ ही मनुष्य के शरीर से सभी प्रकार की गलत धारणाएं समाप्त हो जाती है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों का लगन स्वामी प्रत्यक्ष देव सूर्य होते हैं। इसलिए भगवान सूर्य के निर्मित दान करने से मनुष्य को किया गया पिंडदान का उचित फल की प्राप्ति होती है। आप इस राशि के जातक स्वर्ण दान, खजूर दान, अन्न का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और मनुष्य के जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि मनुष्य को इस प्रकार दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। कन्या राशि। इस राशि के जातक का लगन स्वामी अधिपति ग्रह बुध को बताया गया है। पितरों की प्रसन्नता के लिए पितु पक्ष में इस राशि के जातकों को हरी मूंग की दाल, पालक, इलायची, आंवले का दान करना बेहद शुभ माना गया है। इस राशि के जातकों को नियमित रूप से किसी असहाय या गरीब व्यक्ति को दान करना चाहिए। तुला राशि। इस राशि के जातक का लगन स्वामी शुक्र ग्रह को बताया गया है। पितु पक्ष में तुला राशि वालों को खीर, दूध से बनी वस्तुएं जैसे दूध, खीर, सेवई का दान करना सबसे उपयुक्त माना गया है। ऐसा करने से आपके जन्म कुंडली से पितु दोष की समाप्ति हो जाती है और मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा पा लेता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों का राशि स्वामी मंगल ग्रह को बताया गया है। पितु पक्ष के दौरान आपको मंगल ग्रह के निर्मित दान करना चाहिए। आप इस दौरान लाल वस्तु जैसे लाल मसूर की दाल, गुड़, लाल वस्त्र भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पितु की कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त होती है। धनु राशि। इस राशि के जातकों के लगन का स्वामी गुरु ग्रह को बताया गया है। गुरु ग्रह एवं पितरों के आशीर्वाद के लिए पितृपक्ष में राम नाम लिखा वस्त्र, अंगोछा, पीली दाल, धार्मिक ग्रंथ आदि का दान करें। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान राम की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसके साथ ही मनुष्य को किसी भी प्रकार की दुर्घटना से राम जी बचाएंगे। मकर राशि। मकर राशि के जातक के लगन का स्वामी शनिदेव को माना गया है। इसलिए इस राशि के जातकों को शनि ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान करना सबसे लाभकारी माना गया है। आप इस समय तिल के तेल का दान, तिल दान या छाया दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पूर्वज को 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है और जीवन से सभी प्रकार का डर भय दूर हो जाता है। कुंभ राशि। इस राशि अथवा लगन का आधिपत्य शनि ग्रह को माना गया है। इसलिए अगर पितु पक्ष के दौरान आप तेल से बने पदार्थ आदि का दान करते हैं तो आपके ऊपर हमेशा शनि देव की कृपा बनी रहती है और इसके साथ ही मनुष्य के जीवन से सभी प्रकार की कष्ट पीड़ा दूर हो जाती है। इस राशि के जातकों को एक सलाह और दी जाती है कि आप इस अवधि के दौरान पीपल के वृक्ष पर प्रातःकाल जल चढ़ाएं और सायंकाल को दीपक जलाएं। मीन राशि। मीन राशि के जातक के लगन स्वामी गुरु ग्रह को बताया गया है। पितु पक्ष में श्राद्ध करने के बाद किसी भी धार्मिक पुस्तक का दान श्रेयकर होगा। इस राशि के जातक को पीली वस्तुएं जैसे हल्दी, केसर, पीले वस्त्र आदि का दान करना सबसे लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि अगर आप इन सामग्रियों का नियमित रूप से दान करते हैं तो आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। ये हमने आपको बताया कि पितु पक्ष में किस राशि के जातक को क्या दान करना चाहिए। यदि पितु पक्ष में संभव ना हो सके तो पितु पक्ष अमावस्या को जरूर दान करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव समाप्त हो जाते हैं
जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।